भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है। भारत के नापाक साजिशें तर्क करने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कोहसारों से मैदानों तक कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम एक जबान। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा, भारत ने कश्मीर में मजालिम से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, आलमी बरादरी ने आंखें बंद कर रखी हैं। ये ऐड करते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुजालिम हैं, जो इंसानी हुकूक की पामाली है कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक यकजहती कश्मीर रैली। वजीर आला मुराद अली शाह ने रैली से खिताब में कहा, कश्मीर के मामले पर कोई सियासी या मजहबी जमात गलती नहीं कर सकती। सिंध के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। पेशावर में वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक यकजहती कश्मीर रैली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों के साथ हैं। वजीर आजम और वजीर आला केपी की मुलाकात अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। कश्मीरी अवाम चट्टान की तरह भारतीय फौज के सामने खड़े हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी हमारी भी जिद्दोजहद है। हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। डेरा बुगटी में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए बुगटी कबाइल की रैली। पाकिस्तान हाउस सुई में जलसा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी भी शहीद। कोई दहशतगर्द या उसका सहूलतकार कानून से बालातर नहीं। तमाम अनासिर से बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दहशतगर्दी और तशद्दुद किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं किया जा सकता। कोयटा में फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH में पाक फौज, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात भी की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना वाक़यात के बाद मामूल की सरगर्मियां बहाल। कोयटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन सर्विस 5 रोज बाद बहाल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर मंजिल की तरफ रवाना। इंटरनेट सर्विस की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे में पाकिस्तान से वस्त एशियाई ममालिक तक रेलवे लाइन मंसूबे पर पेशरफ्त मुतवक्किल। गली महल्ले पतंगों से सज गए। लाहौर में कल होगी हर तरफ बो काटा की गूंज। एयरपोर्ट के अतराफ पतंगबाजी पर पाबंदी आए। 6 और 7 फरवरी को अदालतें बंद नहीं होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, बसंत फेस्टिवल के दौरान कम से कम गाड़ियां सड़कों पर लाएं और फ्री हुकूमती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें।
रावलपिंडी में धाती डोर से 2 अफराद जख्मी, एक गाड़ी से 50,000 पतंगे और 60 धाती डोरें पकड़ी गईं, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डोर से बच्ची के जख्मी होने का नोटिस दिया, तफसीली रिपोर्ट तलब की। कहती हैं बसंत का जश्न सिर्फ लाहौर में मनाया जाए, बाकी सूबे भर में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के मवाद की निगरानी और जाली मालूमात की निशानदेही करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीना मेमन का मुश्तरका एशिया और जनूब मशरकी एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डीप फेक और AI से पैदा शुदा जाली मवाद माशरे और अवामी राय पर गहरे असर डाल रहा है। किसी की साख या अवामी इमेज को नुकसान पहुंचाना कानूनी जुर्म है। ईरान और अमेरिका के जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा, मस्कत में इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, मायना खेज़ मुज़ाकरात के लिए मिज़ाइल प्रोग्राम पर बातचीत ज़रूरी है। चीनी सदर का अमरीकी और रूसी हम मनसब से राब्ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीनी सदर से तिजारत, ताइवान, यूक्रेन और ईरान से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। चीनी और रूसी सदूर की ईरान और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने ताइवान का मसला अहम करार दे दिया। रफा क्रॉसिंग के जरिए फलस्तीनियों की गजा वापसी। अल नसर अस्पताल पहुंचने पर अहले खाना लिपट गए, माएं आबदीदा हो गईं। रफा क्रॉसिंग की बहाली अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है। मुख्तलिफ ममालिक में बर्फानी तूफान के बाद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोलंबिया में लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद हलाक हो गए, हजारों घरों को नुकसान। पुर्तगाल में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। स्पेन में बारिशों के बायस शहरी घरों में महसूर। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला हफ्ते से सजेगा। फोटो शूट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मेगा इवेंट के लिए पुरजोश नजर आए। कोलंबो में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने कहा, भारत से मैच के मुतालिक फैसला हुकूमत ने करना है। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला अफसोसनाक है। कोशिश होगी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। Treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Now, India fans will say, cry more, we have the money. With power comes responsibility. If you are constantly knocking Bangladesh or Pakistan, their cricket diminishes. भारत की तरह दीगर ममालिक को बराबरी से डील करना होगा। ICC के दोहरे मयार पर साबिक इंग्लिश कप्तान बरस पड़े। नासिर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह होगी। भारतीय बोर्ड खामोश। राजीव शुक्ला कहते हैं, हमें कुछ नहीं कहना, ICC के फैसले की तायद करेंगे। हमारा कुछ नहीं कहना है। बीसीसीआई की तरफ से हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में ICC को तय करना है। जो ICC कहेगा हम उसी पे जाएंगे। IPL से सियासी दबाव पर निकाले जाने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा। लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ 44 लाख में बराह रास्त साइन कर लिया। और इटली के शहर मिलान में चीन का डांसिंग रोबोट तवज्जो का मरकज बन गया। रोबोट का हिप हॉप डांस मूव्स और ताई ची का मुजाहिरा, शुरा से मुसाफा भी किया।